चलिए विद्यार्थी लोग, आज हम लोग फिर से प्रश्नावली 5.3 का पहला क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं चारों क्वेश्चन को। आज हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें आप लोग मैंने दो फॉर्मूला बता दिया था एसएन का। एसएन बराबर n/2 बड़ा कोष्ठ में 2a प्लस इंटू यहाँ पर है n-1 इस पर हम बता दिए था आप लोगों को फॉर्मूला, दोबारा नहीं लिखेंगे। एसएन बराबर n/2 इस तरह से 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी एंड क्लोज, एक ये सूत्र हुआ था। और दूसरा हमने फॉर्मूला पढ़ाया था आप लोगों को पिछले वीडियो में, एस एन बराबर n/2 और a प्लस यहाँ l कह सकते हो या आप कह सकते हो क्या कि n/2 इंटू a प्लस an। हमने इस सूत्र का यूज करके दिखा दिया है आप लोगों को। आज ये जो क्वेश्चन है प्रश्नावली 5.3 का दूसरा क्वेश्चन, इसमें 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को देख लेंगे। इनका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, कोई इसका पढ़े दूसरे वाले को पढ़ेगा। तो आइए सभी लोग अपना पेन पेपर ले लीजिए, जुड़ जाइए, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ। आगे देखिए क्या है, देखो बाबू पहला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया हुआ है इस प्रकार से है, दिया है कि 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस 84 का आपको जोगफल निकालना है, मतलब इसको जोड़ना है। तो देखिए जोड़ने के लिए आपको क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए, उसके बाद में d चाहिए। आपके पास एक AP का रूप बना हुआ है, इस AP से आप a d a ना पता कर सकते हो। देखो सबसे पहले वाले पद को यानी कि प्रथम पद a का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें 7 हो जाएगा। और अगर हम d निकालते हैं तो क्या a2 माइनस a1 कर दो, यानी कितना 10 पूर्णांक 1/2 आप माइनस यहाँ पर 7 कर सकते हो, नीचे 1 लगा लीजिए। अब तोड़िए, 2 दहिया 20 1 21 बटे में 2 होगा और माइनस 7 बटे, क्या आप इसे बटा का जो जानते ही होंगे कर सकते हो, यानी क्या कि 2 और 1 का लघुत्तम 2 करोगे तो 2 कर सकता है यहाँ पर 21 और 1 दूना 2 और 2 साते 14। फाइनली 21 में से अगर हम 14 को माइनस करेंगे तो 7/2, मतलब क्या हमने d का मान पा लिया है 7/2। अब आगे हमको क्या चाहिए, देखिए हमको a मिल गया, d मिल गया, अब हमको चाहिए n, तभी हम जोगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो बाबू इसके लिए हम लगाएंगे ये वाला an बराबर a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। ये आप लोगों को मैंने प्रश्नावली 5.3 पढ़ा रहे तो वहां कंसेप्ट दिया था। आगे देख लीजिए an का वैल्यू मेरे पास क्या है 84 है, a आपके पास में क्या है 7 है, हम n ढूंढ रहे हैं यानी n खोज रहे हैं। अगर n मिल जाएगा हमारा एसएन का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी कहने का मतलब यहाँ d भी है। देखिए d का मान मेरे पास इस तरह से है 7/2। अब इसको तोड़ दो, तोड़ोगे आप 84 इक्वल कर दीजिए, 7 प्लस गुना करेंगे तो 7/2 और माइनस 7/2। ध्यान से देखिए यहाँ बटा और यहाँ बटा नहीं है तो आप अपॉन में 1 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। आगे बढ़ोगे 84 इक्वल 1 का 2 का एलसीएम क्या बन सकता है 2। आगे बढ़िएगा तो 1 दूना 2 2 साते 14 आप प्लस 2 कैंसिल, यहाँ पर 7n और ये फिर यहाँ पर 7 बच जाएगा। अब देखो आप करोगे क्या कि चर 1 में कर दो और चर 1 में कर सकते हो, मतलब क्या कि 14 में 7 घटेगा तो 7 आप प्लस 7n और टोटली बटे हमारे पास क्या है 2। इसको हम लोग क्रॉस एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ध्यान से देखिएगा क्रॉस करने पर क्या बनता है। देखो होगा और क्रॉस करेंगे तो इसमें से तो कुछ है नहीं, तो सीधे 7 आप प्लस 7n इक्वल ये हो जाएगा 2 चौगा 8, ठीक है, और 2 8 है यहाँ पर 16, मतलब 168। अब आप चर 1 में कर दो और चर 1 में कर दो, आते हैं देखते हैं। यानी क्या मेरे पास है 7 छोड़ देते चूंकि चर मान हो गया ये, यहाँ पर है 168, 7 को सेंड करोगे तो जाकर के बन जाएगा यहाँ पर माइनस इक्वल 7n बराबर। आप ध्यान से देखो ना, अगर हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर तो हो जाएगा क्या कि 161। अगर n का मान निकालोगे तो 161 आप बटे में 7। देखिए ना कटाएंगे आप लोग तो 7 दूनी 14, इसमें 2 बच जाएगा ना 21, यानी कि 17 का 21, मतलब कि हमारे पास जो n का मान आया हुआ है वो क्या आया हुआ है 23 आ गया। अब इस n के मान के आधार पर हम निश्चित रूप से क्या करेंगे कि हम अब एसएन ज्ञात कर देंगे। एसएन का फॉर्मूला ये वाला, ये नहीं और ये दूसरा वाला जो आपको मैंने बताया था, ये आप इसको आप यूज कर सकते हो, आसानी से इसका वैल्यू निकल जाएगा। मतलब क्या n बटा में 2 हो जाएगा, n बटे में 2 और छोटा कोष्ठ में है a प्लस l। देखिएगा ध्यान से, यहाँ साइड में मैंने लिखा हुआ है, आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ूंगा मैं, n का मान हमारे पास क्या प्राप्त हुआ है 23, आप यहाँ 23 ले सकते हो, 23 बटे में 2। a बताओ a का वैल्यू कितना होगा, a देखिए यहाँ पर मैंने 7 रखा हुआ था, यहाँ आप 7 ले सकते हो, प्लस
वहां एल है, तो एल मतलब कि लास्ट पद, तो लास्ट पद मेरे पास क्या है, लास्ट पद देखिए मतलब कि लास्ट पद ये होगा 84, आप यहाँ 84 डाल सकते हो। अब इसको तोड़ दीजिए ना, 23/2 करके 84 में अगर हम 7 को ऐड कर देते हैं क्या होगा, यानी कि 91। देखिए ना 7 अच्छा 81 और 8 एक 91 हो जाएगा। इसमें दुर्भाग्य से कुछ कटेगा ही नहीं, अगर नहीं कट रहा है तो आप दोनों को क्या करोगे, गुणा कर दोगे। कहीं रफ वर्क में गुणा करके देख लीजिए ना, 23 से कम 23 हो जाएगा। अगर हम 23 को गुणा करते हैं अलग इस तरह से, 91 में 23 से करेंगे इस तरह से, तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 91 है और इसमें करेंगे 23 से, यहाँ पर 3 बन जाता और 9 तिया 27। अब देखना यहां से 2 एक कम 2 हो जाता और 2 9 18 हो जाएगा। ऐड करिएगा तो 3 7 2 9 हासिल 1 0 हासिल इतना, मतलब हमको लगता है कि 2093 आप बटा में 2। जैसे देखिए ना क्वेश्चन आप लोगों को पूर्णांक में दिया है पॉइंट करके, आप वैसे तोड़ दीजिए। तो अगर डिवाइड करते हो तो 2 दहिया 20, उसके बाद में है 2 चौके 8 2 छके 12, 1046 पूर्णांक 1/3 फाइनली आप लोगों का आंसर आना चाहिए था। तो ये फाइनली हमारा दूसरा क्वेश्चन का पहला हो गया। सॉरी यहाँ पर हमारे पास 2 है ना, यहाँ आप 2 रख देंगे, वहां ये हो गया था, आप देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया दूसरा का पहला क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर जहां डाउट होगा वहां पर वीडियो को स्किप करके देख लीजिएगा। आप अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन के समाप्ति के बाद में हम लोगों ने देख लिया, दूसरे क्वेश्चन को देखिए, बहुत इस तरीके से बन जाएगा। सेम प्रोसेस है, आप इसमें भी a d n पता कर लोगे, वही फॉर्मूला लगा दीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। यही वाला सूत्र आप लगाएंगे, कौन सा, SN बराबर n/2। इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ n/2 है, ऐसे आप a प्लस n कर सकते हो, यानी n/2 करके आप a प्लस यहाँ जहां l है वहां आप an का भी प्रयोग करेंगे, कोई डाउट नहीं है। यही हमारा सूत्र है, इसी पर पूरा ये दूसरा का सभी क्वेश्चन बन जाएंगे। आओ होगा, बताओ लोग, इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि a मतलब हो जाएगा आपका 34। अब हम d निकालेंगे, तो d के लिए हम क्या करते हैं, यही ना, a2 -7 कर दीजिएगा। बताओ होगा a2 यानी कि 32 - 34 है। ध्यान दो, छोटा में सब बड़ा घटाना है, स्वाभाविक है कि माइनस लग जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा -2। आई जो आपको दिखाई दे रहा है लास्ट में वो क्या है, a n या l कहेंगे उसको, क्या हमारे पास है, तो 10 है। अब हमको पता करना है n को और पता करना हम लोगों को किसको, SN को। तो आप सबसे पहले n पता कीजिए। n कैसे होगा, तो सॉरी n कैसे निकलेगा, तो n पर निकल जाएगा, a प्लस ब्रैकेट में n-1 इनटू d पर। बताओ होगा यहाँ n का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है, n का मान आप लोगों को 10 है, आप 10 रख सकते हो। a कितना है, 34 है, आप प्लस n हम निकालने जा रहे हैं, और d का जो मान है आपके पास में -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दो, आपका वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा, अगर बढ़ेंगे थोड़ा सा और आगे, तो 10 बराबर 34, ये मल्टीप्लाई करोगे तो -2n, माइनस और ये माइनस प्लस यहाँ पर 2। अब आप चौरेक में कर दो और चौरेक में कर सकते हो। मतलब क्या, ऐसे हो जाएगा, देखिएगा ना, मतलब हमारे पास यही है कि 10 बराबर यहाँ पर है 34, यहाँ भी प्लस है, तो 34 और 2 यहाँ हो जाएगा 36, माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 2n। अब हम करेंगे क्या कि अब इसको, ये दोनों समान चर हैं, एक तरफ कर लेते हैं, अचर हो गए, आइए चर हो गए, इसको बुलाइए इधर, तो माइनस यहाँ पर 2n, यहाँ 36, 10 को सेंड कर दीजिएगा, यहाँ प्लस है ना, तो ये जा करके होगा यहाँ पर माइनस। यानी कहने का मतलब कि जब ये इधर आया है तो सीधे प्लस बन जाएगा। ये मतलब कि 2n बराबर 36 में अगर 10 घटाते हो तो बाबू लोग क्या पाओगे, 26 पाओगे, स्वाभाविक है। यानी कि जब हम n का मान निकालेंगे तो 26 ऊपर और ये गुणांक बदल जाएगा भाग में। अब कटाइए ना, 13 दूनी 26, यानी कि n का मान क्या मिल गया आपके पास में, 13 मिल गया है। जब 13 हमारे पास मिल गया, अब हमारा रास्ता खुल गया है क्या निकालने के लिए, SN निकालने के लिए। तो बाबू लोग SN का फॉर्मूला यही ना कि n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, और सही मान को पुट अप कर दो, उसमें करना क्या है। यानी कहने का मतलब क्या कि n के जगह पर आप रखिए कितना को, अभी जस्ट यहाँ पर 13 को बटे में 2, और a पहले से प्राप्त है यहाँ पर 34, आप यहाँ 34 ले सकते हो, और प्लस l का मान वही लास्ट पर, देखिए यहाँ पर हमारे पास 10 था, आप 10 ले सकते हो, तोड़ दीजिए, तो 13 बटे में 2 इंटू यानी कि मल्टीप्लाई 34 और 10 44 हो जाएगा। आप कटा दीजिए, 22 दूनी हो जाएगा ना, यानी कि 13 और गुणे 22, अब इसको आप गुणा कर दो, तो 13 दूनी 26 के 6 हासिल 2, और 13 दूनी 26 और 2 28,
फाइनली जो हमारे पास दिखाई दे रहा है ये इस टोटल 80 का जोगफल होगा वो 286 होगा। चलिए इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जहां जहां प्रॉब्लम होगा उसको आप वीडियो को स्किप करके देखिएगा। हम आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबू लोग दूसरा का पहला भी क्वेश्चन हो गया, दूसरा भी हो गया, हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। वेरी सिंपल, थोड़ा सा बच्चे माइनस प्लस करके डर जाते हैं, बट प्रोसेस सेम है, प्रोसेस में कोई दिक्कत नहीं है। आइए ना करके देखते हैं हम लोग। इसमें उसी तरह से आप सबसे पहले ए निकाल दो, डी निकाल दो, उसके बाद में आप कर दो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ए का मान मेरे पास क्या होगा, -5 हो जाता। अगर मैं डी निकालता हूं तो a2 - a1 मतलब -8 माइनस सूत्र का आप ही हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला -5, यानी कहने का मतलब -8 और ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस हो जाता। यहां हम 5 कर सकते हैं, माइनस प्लस हमेशा माइनस होगा, मतलब यहां पर घटेगा 8 में से 5 तो 3 और हमेशा बड़ा जो होगा उसी का साइन यहां लगना चाहिए। तो 8 बड़ा दिख रहा है ना, इसका साइन लग जाएगा, यानी कि डी हमारे पास क्या है, -3 है। और जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये an है या l है, कितना, -230। अब इस आधार पर हम पहले n पता करेंगे और उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे, इस n का वैल्यू पता लगा लेंगे। चलिए समझते हैं, हम पहले n को खोजते हैं। n कैसे निकलेगा, तो an पर निकल जाएगा, n बराबर a प्लस ब्रैकेट में n -1 इंटू डी। आगे देखिए ना, आगे अगर हम an के जगह पर मान रखते हैं -230 को हमने रख लिया, आप बराबर a कितना है, तो a का मान यहाँ पर -5 है, आप प्लस n हम n ढूंढ रहे हैं, और माइनस d का मान बबुआ, तो d का मान सुगा लो, देखो d का मान यहाँ पर दिया हुआ है -3। और इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ेंगे अगर तो -230, तोड़ने का मतलब इसको सरल कर देंगे हम लोग। क्या मेरे पास बचा है, -5, देखो गुणा होगा तो ये प्लस प्लस यहाँ जाकर माइनस बन जाएगा 3n, ये माइनस होगा प्लस 3 एकम 3, और चरेक में कर दो और चरेक में कर दो, मतलब क्या कि -230 बराबर यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, क्योंकि अचर संख्या दोनों, यानी कि माइनस को इसके साथ हम ऐड करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, यानी घट जाएगा। 5 में 3 घटेगा तो क्या, -2 बच जाना चाहिए, आप बगल में माइनस आप लोगों को 3n है। अब पक्षांतर हम लोग कर देंगे। पक्षांतर करने का मतलब ये हो गया, ऐसे करेंगे कि माइनस हमारे पास 230 है, क्लियर है, और उधर हमारे पास क्या है, ये -2 है, इसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस आप लोगों का 2, और दूसरे तरफ -3n। अब क्या कीजिए कि यहाँ माइनस और प्लस हमेशा माइनस होगा, घटाएंगे अगर 230 में से 2 को तो बताओ वही क्या हो जाएगा, 228। आप बगल में क्या है, -3n हो जाएगा, और अगर दोनों ओर माइनस है इसे हम लोग क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बताइए कि n का मान हमारे पास क्या है, तो 228 ऊपर आप बटे में 3 होगा, आप डिवाइड करोगे तो 3 7 21, 1 3 6 18, मतलब कि हमारे पास जो n है वो 76 प्राप्त हुआ है। 76 से हमारा n का मान मिल गया। अब हमको SN निकालने में कोई दिक्कत है ही नहीं, देखिए ना कितना आसानी से निकल जाएगा। SN बराबर वही n बटा में 2 और a प्लस a मान रखते हैं हम लोग। बताओ n का हमने क्या प्राप्त किया है, n का हमारे पास है 76, आप यहाँ 76/2 कर दीजिए और यहाँ पर a प्लस a है, पहले से हमारे पास a था ही -5, आप प्लस l का मान जो है देख लीजिए, l यानी कि लास्ट पद हमारे पास दिया हुआ है -230, तो ये माइनस और ये प्लस यहाँ माइनस बन जाएगा -230। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, अगर तोड़ते हैं ये कट जाएगा आप लोग कितना, 2 3 6 2 8 16, यानी कि 38 हो जाएगा। अब इसको आप गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस जोड़ना पड़ेगा, बट माइनस का चिन्ह होगा यहाँ पर, तो 230 5 235 यहाँ माइनस लगा दीजिए। अब इन दोनों को 38 से गुणा कर देंगे, 38 में इसको गुणा कर देंगे, जो फाइनली आप लोगों का वैल्यू आएगा वही आपका मान हो जाएगा। देखिए गुणा करते हैं हम लोग, तो यहां से देख लीजिएगा 235 में हम लोग गुणा कर लेते हैं, कितना से 38 से गुणा करते हैं, 8 5 40 के 0 हासिल 4। चलिए गुणा देख लेते हैं हम लोग, 8 5 40 के 0 हासिल 4 और 3 का 24 और 4 28 हासिल 2, 8 दूनी 16 और 2 18,
3 5 15 के 5 हासिल 1 तितली के 0 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 ऐड करते हैं, करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये बेचारा 0 हो जाएगा। 8 5 से हासिल 1 होगा, 8 है 1 9 और ये 7 1 8। अगर माइनस है तो इस माइनस लगा देंगे। यही आप लोगों का फाइनली 8930 आप लोगों को फाइनली आंसर आना चाहिए था। मल्टीप्लाई आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, मल्टीप्लाई में हो सकता है कुछ हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग का दूसरा क्वेश्चन के 3 ग्रुप थे, समाप्त हो गए। हम आते हैं तीसरा क्वेश्चन में, देखते हैं क्या है। देखो तीसरा क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन दिया है और 10 क्वेश्चन 10 टाइप, लेकिन कॉन्सेप्ट वही आप लोगों का एसएन वाला, एएन वाला और वो जो छोटा बड़ा दूसरे पर बन जाएंगे। आइए ना, इसमें आपको क्या दिया है, ए का मान 5 है, डी का मान 3 है, एन का मान 50 है। तो पूछ रहा है कि एन बता दीजिए और एसएन बता दीजिए। वेरी सिंपल बात इसमें है, समझते हैं कैसे निकल जाएगा। देखो ना, अगर हम निकालते हैं एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए ना, एन बराबर आप क्या जानते हो, एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। बबुआ इससे क्या होगा कि आप एन का वैल्यू पता लगा लेंगे। देखिए कैसे लगाते हैं, एन की जगह पर हमारे पास 50 है, 50 ले लो, ए की जगह पर हमारे पास 5 है और एन हम ढूंढने जा रहे हैं, इंटू डी का मान मेरे पास 3 है। इसको तोड़िए ना, अगर तोड़ते हो आप लोग तो 50 बराबर ये 5, आइए मल्टीप्लाई करोगे तो 3n माइनस 3 हो जाता। अगर हम करेंगे तो 50 बराबर 5, देखो 5 यहाँ पर माइनस है ना, तो ये घट करके यहाँ पर 2 हो जाएगा, आप प्लस 3n। अब आप क्या करो कि चरेक में कर दो और चरेक में कर दो, यानी कि 50 को सेंड करेंगे तो माइनस 2 बराबर 3n, अर्थात 50 में 2 घटेगा तो 48 बराबर 3n। जैसे ही अगर हम n का मान पाते हैं, निकालते हैं, तो ये ऊपर और ये नीचे, यानी कि 48 बटे में 3 16 दिया 48। आप लोगों का जो n का वैल्यू हो गया वो 16, यानी कि जो n पूछ रहा था ना, इसका मान आप लोगों का 16 होगा। और रही बात अब किसका, एसएन का, तो देखो एसएन के लिए आप जानते हो क्या, एसएन बराबर एक छोटा सा सूत्र होता है ए n बाई 2, यहाँ होता है a प्लस एल कहो, एल की जगह पर एन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ना, n हमारे पास 16 आ गया है, बता मैं दूं, और a का मान पहले से मेरे पास क्या है, पहले से हमारे पास 5 था और हम लोगों ने l का मान क्या है, l का मान जस्ट देखिए यहाँ पर कहीं यार an करिए l करिए, ये हमारे पास 50 है। और करेंगे तो 2 8 16, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 50 5 55। अब इसको गुणा कर देते हैं, 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 5 40 4 44। अंत में आप लोग सिलेक्ट करके लिख देना क्या कि n का जो वैल्यू होगा वो 16 होगा और जो एसएन का वैल्यू होगा वो 440 होगा। यही तो आंसर आना चाहिए था, देख लेना। ये आपका तीसरा का पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग करते रहिएगा। अगर जिसको चाहिए एक आप स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन दूसरा देखिए, हाँ ए का मान गिवन है, ए 13 का मान गिवन है, डी पूछ रहा है, एस 13 पूछ रहा है। आओ ना हम लगाएंगे इसका वाला फॉर्मूला। बताओ होगा A13 जो दिया है इसका क्या तात्पर्य है, इसका मतलब ये हुआ कि 13वां पद, और 13वां पद का मतलब ये है कि आप A प्लस 12D कहेंगे, क्योंकि 12 इसमें है, आएगो इसको ऐड करेंगे एक A को, प्रथम पद को, तो 13वां पद बन जाएगा। तो A13 बराबर आपको 35 दिया हुआ है, या कहने का मतलब कि A बताइए 7 है, यहाँ 12D बराबर 35 है। अगर हम 12D को ही पर छोड़ चढ़ के नाते तो क्या हो जाएगा, ये 35, इसको सेंड करोगे तो 7 जाएगा तो -7 हो जाना चाहिए ना। यानी क्या, यानी कि 12D बराबर 35 में आप 7 घटा लो, यानी कि 15, 8 से 15 या 28 बच जाएंगे। अगर हम D का मान पता लगाएं तो 28 ऊपर और ये 12 नीचे, और आप कराते हो तो 4 7 28, 4 3 12, यानी कि फाइनली जो D का मान हो जाएगा वो 7/2, यानी कि हमने D का मान पता लगा लिया। सॉरी 7/, यहाँ पर 3 है, देख लीजिएगा। अब आगे मैं बढ़ता हूं, आगे है यहाँ पर S13 ना। देखो S13 का क्या मतलब है, S13 यानी कि ये n का मान हो गया, तो n बाई हम लोग 2 कर देते हैं और a प्लस यही n कर दीजिए डायरेक्ट आप लोग। तो बताइए अब इस n पर हम क्या रखेंगे यहाँ पर 13, क्योंकि अरे भाई ऐसे a से लिखते हो ना, तो देखो s कॉमन हो जाएंगे तो n का मान 13 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर हम करेंगे कि 13 बटाने 2 और a कितना है, तो a का 7 है और n का आपका 35 हो जाएगा। अब इसको तोड़ते हैं हम लोग, तो 13/2 इना कैंसिल होगा, इसको रहने देते हैं, और 35 को 7 को ऐड करोगे तो 35 और 7 42, कटा लीजिए, 21 दूनी 42,
यानी कि 13 गुणे 21। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, 13 एकम 13 के 3 हासिल 1 और 13 दूनी 26 1 27 273। अंत में आप क्या करेंगे, ऐसे सिलेक्ट करके लिख देंगे क्या कि d इक्वल d का मान 7/3 होगा और इस 13 का जो वैल्यू होगा वो 273 होगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आप लोगों का पूरा हो जाता है। अगर जिसको चाहिए आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगर नोट्स बनाना होगा तो बनाते रहिएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। ठीक पहले वाले क्वेश्चन का ही सेम है, बस डिफरेंस क्या है कि उसमें आप लोगों से डी पूछा था और इसमें डी दिया है। तो क्या पूछेगा, ए पूछेगा। तो देखो ना, ये ए 12 मतलब कि ए 12 आपको दिया है तो बाबू लोग हो जाएगा 1 11 डी। देखो जब भी जितना पद कहे उससे एक कम आपका डी दिखता है, यहां दिख गया, यानी कि 12 है तो 11 डी हो जाएगा। अब बताइए इसका वैल्यू क्या है आपके पास में, 37 दिखाई दे रहा है। अब इसको तोड़ते हैं, देखो ए का मान इसमें मिसिंग है तो ये आप छोड़ दीजिएगा। 11 इंटू डी, देखो डी का मान यहाँ पर दिया हुआ है 3, तो 3 ले लीजिए 37। यानी कि कहने का मतलब ये, या a प्लस 11 तिया 33, 11 तिया मल्टीप्लाई कर दिए 37। अगर हम निकालेंगे इसका मान तो 37, इसको सेंड करोगे तो लोग तो जा करके -33 हो जाता। इसलिए a बराबर 37 में अगर आप 33 घटाओगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। सिंपल सी बात है, a का हमने मान प्राप्त कर लिया है। अब हमको निकालना है किसको, अतः S12 को निकालना है, मतलब हमको जोग निकालना है। S12 निकालेंगे तो n/2 और a प्लस l, जब भी लास्ट पद दिया रहे हमेशा छोटा सूत्र लगाइएगा। आओ बबुआ, मतलब क्या है n हमारे पास यही काम करेगा 12 और बटे में 2। a का मान हम अभी जस्ट निकाल लिए हैं, यहाँ 4 हो जाएगा और प्लस l का मान कितना, ये वाला 37 को रख सकते हो। यानी कि 2 छके 12, यहाँ 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है 37, ये आप 37 समझना। 37 में आप 4 को ऐड करोगे तो कितना 41 हो जाएगा। करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 चौके 24। क्लियर है, यानी क्या कि ये हमारे पास लास्ट में सिलेक्ट करके आप लिख दीजिएगा कि a का वैल्यू 4 होगा और S12 का वैल्यू मतलब यहाँ हो जाएगा a बराबर 4 और S12 का जो मान होगा वो 246। यही फाइनली आप लोग का आंसर आना चाहिए। अगर किसी भाई को चाहिए तो आप इसे देख लीजिएगा, नोट करना होता है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं।